बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अकोला जिला परिषद के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। अकोला जिले में स्वीकृत जलापूर्ति योजना के हस्तांतरण के संबंध में महाविकास आघाड़ी के सदस्यों ने याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया। तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान जिले में पानी की कमी वाले गाँव के लिए क्षेत्रीय जलापूर्ति योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। इन योजनाओं के पूरा होने के बाद जिला परिषद को रखरखाव मरम्मत के लिए बिना शर्त उन्हें स्थानांतरित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक था। हालांकि ग्राम पंचायत ने सरकार को यह शर्त रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि योजना के रखरखाव के लिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, लेकिन जिला परिषद इतनी राशि नहीं दे सकती। लिहाजा इसके खिलाफ शिवसेना के गठनेता गोपाल दातकर, सदस्य संजय अढाव समेत अन्य सदस्यों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अकोला जिला परिषद के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में स्थित बैंजो कंपनी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। किसानों ने हरित मध्यस्थ से शिकायत की थी कि बुल्ढाना जिले के मलकापुर के दसरखेड़ MIDC क्षेत्र में स्थित बैंजो केमिकल कंपनी से निकलने वाले दूषित पानी के कारण किसानों की फसलों के साथ पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, जिस पर हरित मध्यस्थ ने आदेश दिया कि बैंजो कंपनी को 10 साल के लिए प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। बैंजो कंपनी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए और जुर्माना रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की थी, लेकिन किसान और पर्यावरण को नुकसान के मुद्दे पर कोर्ट ने बैंजो कंपनी की अपील को खारिज कर दिया। अकोला में ओबीसी संघर्ष समिति ने ओबीसी वर्ग को 52% आरक्षण की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया। समिति का कहना है कि ओबीसी की जनसंख्या 57% है, लेकिन उनमें से केवल 27% को ही आरक्षण मिला है। ऐसे में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाना चाहिए। ओबीसी संघर्ष समिति का कहना है कि ओबीसी को शासन और प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जबकि संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समूहों को उनकी जनसंख्या के अनुसार पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। ओबीसी समुदाय देश की कुल आबादी का 57% है, जबकि उन्हें 27% ही आरक्षण दिया गया है। 27% आरक्षण की वजह से शासन और प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण समाज का लंबे समय से नुकसान हो रहा है। इसीलिए ओबीसी वर्ग का आरक्षण 27% से बढ़ाकर 52% करने की मांग की गई। अकोला जिला परिषद के अंतर जिला तबादले द्वारा दी गई नियुक्ति की काउंसलिंग प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप में जिला परिषद की शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। जिला परिषद के शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज जमा कर भर्ती व नियुक्ति के कई मामले सामने आ चुके हैं। उर्दू शिक्षकों की भर्ती मामले में 66 शिक्षकों व अधिकारियों को निलंबित किया गया था। अब आंतर जिला तबादले का मामला सामने आया है। तबादले के समय प्रिया श्रीराम रंगारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सत्यापित करने पर नकली पाए गए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। भारतीय बहुजन महासंघ के संस्थापक एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर को लेकर पनवेल के स्थानीय नेता जगदीश गायकवाड़ द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद पूरे राज्य में विरोध किया जा रहा है। भारतीय बहुजन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सोनोने ने भी इस वक्तव्य की कड़ी आलोचना की। गावगुंड जगदीश गायकवाड याचा जाहीर निषेध करतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नंतर आंबेडकर परिवाराचे मोठे योगदान समाजासाठी राहिलेलं आहे। भैयासाहेब आंबेडकर, मीराताई आंबेडकर यांनी मोठ्या संघर्षाने, कष्टाने हा गाडा उभा केला। बाळासाहेब आंबेडकरांनी तो सामाजिक राजकीय गाडा पुढे नेला आहे। इथल्या जात वर्णीय राजकारणाला कायम छेद देत प्रस्थापितांच्या राजकारणालाच त्यांनी सुरुंग लावला। स्वाभिमानी नेते आहेत आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर गेल्या 40 वर्षामध्ये सत्ता आणि संपत्तीला ठोकर मारून स्वाभिमानानं राजकारण करत आहे आणि कार्यकर्त्याला स्वाभिमानानं जगवत आहेत। कधीही सत्तेसाठी लाचारी पत्करणारे आमचे बाळासाहेब आंबेडकर नाहीत। आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या राजकीय भूमिकावर चर्चा होऊ शकते, मतभेद सहमती दर्शवली जाऊ शकते, या दुमत नाही, पण त्या आडून जर आंबेडकर कुटुंबाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न जर कोणी केला तर याद राखा तुकार जगदीश गायकवाड आणि त्याचे फंटर लोकांना इशारा आहे आमचा।
आगामी ग्राम पंचायत आम चुनाव में नामांकन पत्र ऑनलाइन के स्थान पर पारंपरिक पद्धति अर्थात ऑफलाइन पद्धति से स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। इसीलिए अब जो उम्मीदवार ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं वे अपना नामांकन पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से भर सकते हैं। इसके अलावा नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर शाम 5:30 बजे तक बढ़ा दी गई है। राज्य में 7,751 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव के लिए सदस्य के साथ सरपंच पद के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 28 नवंबर 2022 से 2 दिसंबर 2022 तक की अवधि में नामांकन पत्र कंप्यूटर सिस्टम से भरने के निर्देश दिए गए हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र पारंपरिक तरीके से ऑफलाइन स्वीकार करने की अनुमति दे दी है, ताकि उम्मीदवार नामांकन से वंचित न रहे और उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिले। साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का समय 2 दिसंबर तक शाम 5:30 बजे तक बढ़ा दिया गया है। निवासी उपजिलाधिकारी संजय खड़से ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र व घोषणा पत्र के कोरे सैंपल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के निर्देश तहसीलदारों को दिए गए हैं। अकोला जिल्ह्यामध्ये ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2022 अंतर्गत 266 ग्रामपंचायतीचा कार्यक्रम सद्यस्थितीमध्ये सुरू आहे। सध्यास्थिती ऑनलाईन पद्धतीमध्ये काही अडचणी येत होत्या, सर्व्हर डाऊनच्या अशा प्रकारच्या अडचणी सर्वसामान्य नागरिकांच्या आम्हाला येत होत्या। त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र शासन यांनी आज निर्देश दिलेले आहेत की पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे ऑफलाईन पद्धतीने त्या ठिकाणी अर्ज करता येतील। तर उद्या दिनांक 2/12/2022 पर्यंत 5:30 वाजेपर्यंत आपण ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज तहसील कार्यालयात निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करू शकता। त्याकरिता तो अर्जाचा नमुना आणि प्रतिज्ञापत्र सविस्तर व्यवस्थित भरून त्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे दिला पाहिजेत। त्याचे फॉर्म्सचे नमुने आम्ही तहसील कार्यालयात ठेवलेले आहेत। त्या ठिकाणी आपण त्याच्या झेरॉक्स काढून सुद्धा आपण देऊ शकता। परंतु माझी सर्वांना विनंती आहे की सर्व नमुने शपथपत्राचा नमुना आणि विविध शपथपत्र त्याच्यासह ऑफलाईन पद्धतीने आपण भरून देण्याची जबाबदारी ही संबंधित उमेदवारांची राहील। अकोला के वसंत देसाई स्टेडियम में आयोजित 91वीं सीनियर महाराष्ट्र स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अकोला क्रीड़ा प्रबोधिनी टीम ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए सामूहिक खिताब जीत लिया है। इस चैंपियनशिप में अकोला टीम ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। अकोला टीम के खिलाड़ी शिवाजी गेडाम ने टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का पुरस्कार जीता है, तो राज्य में दूसरा स्थान पुणे शहर के जबकि तीसरा स्थान मुंबई की टीम ने जीता है। विजेता मुक्केबाज रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में महाराष्ट्र टीम का प्रतिनिधित्व करेगा, जबकि उपविजेता मुक्केबाज गोवा में आयोजित वेस्ट जोन प्रतियोगिता में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र के 248 मुक्केबाजों और कुल 300 कोच और टीम मैनेजर तकनीकी समिति के सदस्यों ने भाग लिया था। प्रधानाध्यापक संघ की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन देकर मांग की गई कि एसएससी, एचएससी और अन्य स्कूली कामों के चलते प्रधानाध्यापकों को ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी नहीं दी जाए। जब भी कोई चुनाव होता है तो शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य छोड़कर चुनाव कार्य करना पड़ता है। चुनाव कार्य करने से स्कूल के कार्य प्रभावित होते हैं। कम से कम प्रधानाध्यापकों को ग्राम पंचायत चुनाव से दूर रखने की मांग की गई। केंद्र सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी है। प्रधानाध्यापकों ने इस छात्रवृत्ति को फिर से शुरू करने की मांग की है। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक संघ के अध्यक्ष शत्रुघ्न बिरकड़ सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। तर्फे आज आम्ही अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी साहेब खडसे साहेबांना आज रोजी भेटलेलो आहोत। भेटण्याचं प्रयोजन एकच होतं की आज जिल्ह्यातील संपूर्ण माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीकरता ड्युटी लावलेली आहे। शाळेमधील सर्व शिक्षकांच्या तर ड्युटी लावलेलीच आहे, परंतु मुख्याध्यापक आणि किमान शाळेमधील लिपिक या 2 कर्मचारी जर शाळेमध्ये असणं अत्यंत आवश्यक आहे। आज रोजी आम्ही मुख्याध्यापक सर्व शासनाला वेळोवेळी शासकीय कामामध्ये मदत करतोच, परंतु आमचं म्हणणं आहे की आज रोजी 10वीचे 12वीचे परीक्षा फॉर्म भरणं सुरू आहेत आणि शिष्यवृत्तीचे फॉर्म भरणं सुरू आहेत आणि या सर्व काळामध्ये शाळेमध्ये युडॅससुद्धा महत्त्वाचा शासनाचा कार्यक्रम हाती आलेला आहे, तो सुद्धा सबमिट करायचे आहेत कागदपत्र। या दृष्टिकोनातून शाळेमध्ये मुख्याध्यापक असणं अत्यंत जरुरीचे आहे आणि म्हणून जिल्ह्यातील किमान माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक आणि लिपिकांना मात्र या कामातून वगळावे, एवढंच आमचं म्हणणं या जिल्हाधिकारी साहेबांकडे होतं आणि याकरिता आम्ही सर्व आलेलो आहोत।
न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।